मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है। यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं, शेयर करना। अब आप लोग सोचेंगे कि शेयर क्यों करें, हम क्यों बांटें, क्यों बाइबल में हमेशा यीशु मसीह खुद प्रभुओं का प्रभु था, अपने आप को उसने दान किया, अपने आप को उसने कुर्बान किया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि प्रभु के साथ, यहोवा के साथ अनंत काल से विद्यमान था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि इंसानों के लिए आए, कुर्बान हो, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे जी उठे। इतनी दर्दनाक मौत सही उन्होंने कलवरी क्रूस पर। उस पर भी कई लोगों के जो उनमें लिखा है धर्मशास्त्रों में कि उसकी जगह नहीं स्वर्गदूत आ गया था। बिल्कुल कोरी बकवास है। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था, जिसके पास परमेश्वर का दोनों था। उसने सारा दर्द अपने क्रूस पर इंसानी फॉर्म में सहा, क्योंकि गतसमनी के बाग में सफरिंग का कटोरा पीना था। उससे पहले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, व्याकुल हो गया था। उसको स्वर्गदूत आए उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन कलवरी क्रूस पर कोई नहीं था। 12 से 3 के बीच, यार 12 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे के बीच पूरा दर्द परमेश्वर ने खुद कलवरी क्रूस पर सहा। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आज का टॉपिक ये है कि इट इज बेटर टू गिव देन रिसीव। लेने से देना भला है। आप सोचेंगे ये कैसे, ये तो दुनिया के से तो उलट है। हम लोग तो बोलते उल्टा कि लो तो अच्छा है, दो मत। लेकिन यहां बाइबल क्या सिखाती है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि लेने से देना भला है। इट इज बेटर टू गिव रादर देन टू रिसीव। अब हम इस प्रिंसिपल को, इस कुंजी को खोलेंगे परमेश्वर के वचनों से। अब हमने देखा कि परमेश्वर खुद अपने आप को देने आया, और जब वो देने आया तो हम लोगों को आज मैं बोल रहा हूं, ये आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह कुर्बानी ही है, ये यीशु मसीह का बलिदान है, जिसके कारण आज हम लोग इतने सारे यीशु मसीह के अनुयायी हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया हमारे और आपके पापों के लिए। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के जो हीरोज ऑफ फेथ है, परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास हैं, उन्होंने क्या किया जिससे आने वाली पीढ़ियां आशीष पाई। हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर ने उनको लेसन भी दिखाया, सिखाया भी। कैसे सिखाया? हमने उत्पत्ति 22वें अध्याय की 17वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी। ये जो सच्ची घटना है, ये एक अबीमेलेक राजा था, और वो सारा को उठा के ले गया था अपनी रानी बनाने के लिए, हरे में रानी बनाने के लिए। उसका एक रनिवास रहता था, वहां पर जो बहुत सारी रानियां रखता था। उसमें से सारा इतनी खूबसूरत थी, सोचो 75 साल की उम्र में वो उतनी सुंदर थी, क्योंकि परमेश्वर की उसके पास आशीष थी। और उसको ले जाता है अपनी पत्नी बनाने के लिए, फिर परमेश्वर उसको डांटता है, और उसका अबीमेलेक का, उसकी पत्नी का, उसकी जितनी दासियां था सबकी कोख बंद कर देता है। फिर यहोवा उसको एक अब्राहम को लेसन दिखाता है। देखो यहाँ पर जो तुमको सताए उनके लिए तुम दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला नहीं, अब्राहम ने खुद शेयर किया, यानी कि जो उसके पास थी, उसके पास क्या था? प्रार्थना। उसने प्रार्थना करी। लिखा है कि जब अब्राहम ने प्रार्थना करी अबीमेलेक के लिए, यानी कि अब्राहम खुद एक परदेश में है, के लिए सोचो, जो तुम्हारा सामान ले जाए, सबसे कीमती चीज जो उसकी पत्नी उसको ले गया था, सोचो वहां पर अब्राहम उसके क्षमा मांग रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है। और जब अब्राहम ने दुआ करी तो बाइबल बताती है उसका आंसर कैसे आया। उसका आंसर ऐसे आया कि परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी, उसके सारी दासियों के को खोल दिया और बच्चा जन्मने लगे। और उसका रिजल्ट अब्राहम को क्या आया? देने का, बोने का, शेयर करने का। अब्राहम को क्या आशीष आया, हम लोग देखते हैं अगली लाइन पे। जेनेसिस उत्पत्ति 21 के दूसरे में लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नीच समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जेनेसिस उत्पत्ति 21 में दूसरे बार में लिखा है कि सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, यानी कि जब अब्राहम ने दुआ करे। और यहाँ अगले ही चैप्टर हम देखते हैं अब्राहम को एक बच्चे की आशीष आई। यहां से हम लोग ये एक आत्मिक मैसेज ये निकल के आता है कि जब दूसरों के जीवन में बोलते हैं, जब दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अगर हम बस थोड़ा सा है, हमें तोड़ा दिया परमेश्वर ने, हमको बाइबल ज्यादा नहीं वाले समझो, बाइबल ज्यादा नहीं आती, लेकिन तुमको परमेश्वर ने क्या तोड़ा दिया? प्रार्थना करने का, लगातार प्रार्थना करने का, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर के लिए, जहां आप काम करते हैं, वहां पर बिजनेस करते हैं, वहां पर जो कभी मिलते उसके आप जब दुआ करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपको आशीष करता है। हालेलुया। एक प्रिंसिपल है, एक बांटने का प्रिंसिपल, यानी कि ये क्या किया अब्राहम ने किया? दिया तो उसको मिला। और एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हम देने से पाने का हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब के 42 अध्याय की 10वीं लाइन में लिखा है। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया।
यानी कि अय्यूब के जो 3 दोस्त थे, अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई थी और यहोवा अय्यूब की टेस्टिंग कर रहा था, और जब उसके दोस्त जो थे उस पर आरोप लगा रहे थे कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, तुमने जरूर कोई पाप किया होगा, यूं ही श्राप नहीं आता। लेकिन अय्यूब हर तरीके से खरा उतरा। अय्यूब को भी वही परमेश्वर ने सिखाया कि तुम अपने बदमाश दोस्तों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने तुम पर दोष लगाया, आरोप लगाया, तुम्हारे जो उन्होंने तुम्हारा हियाव नहीं बांधा। जब अय्यूब दुआ करता है तो परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना, जितना उसका चले गया था उसका 2 गुना अब्राहम को मिलता है। यानी कि उसने भी दिया, उसने शेयर किया, उसने प्रार्थना करी, उसने बोया और 2 गुना पाया। हालेलुया, ये है परमेश्वर का प्रिंसिपल। सबसे जो फाइनलाइज इसका जो हम लोग उसको अध्ययन करेंगे तो प्रेरितों का काम 20वें अध्याय की 35 लाइन में लिखा है कि हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि लेने से देना भला है। यहां पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र यही बोल रहा है कि ये बहुत आशीषित है लेने से देना। हालेलुया। तो यदि आप किसी के जीवन में कुछ बोते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष करेगा। और मैं फाइनलाइज अपने उद्धारकर्ता एंकर ऑफ सोल यीशु की ओर ताकता हूं, यीशु को देखता हूं, एक वचन से सब कुछ उसका समेशन इन नटसेल में परमेश्वर का ये आयत पूरी कर देगी। वो आयत कुछ इस प्रकार से लिखी है, 1 कुरिन्थियन 15वें अध्याय की 37 में लिखा कि और जो तू बोता है वह दे नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, वरन मेरा दाना है, चाहे गेहूं का दाना, चाहे किसी और अनाज का। यानी कि जब कोई बीज, छोटा सा बीज का दाना जब बोया जाता है और जब मरता है तो बहुत सारे पेड़ों को जन्म देता है। वैसे ही यीशु मसीह जो परमेश्वर की परमेश्वर को छोड़कर, जिसका फिलिप्पियंस 3 अध्याय में लिखा वर्णन, जब वो आए हमारे मारे गए, गाड़े गए, तो पहले उनके सिर्फ 12 ही शिष्य थे और भी कई शिष्यों का वर्णन, लेकिन मेन मुख्य 12 थे। लेकिन जब उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी कि 12 शिष्य से आज सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मसीह को मानने वाले लोग हैं। यानी कि एक दाना मरा और जब बोया गया हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जब गाड़ा गया, मारा गया तो जिया, तो बहुत हजारों को छुड़ौती बना, छुटकारे का बना। वैसे यशायाह के 55 के 10 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां पर यूं ही नहीं लौट जाते, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। यानी कि बीज अगर हम लोग देखेंगे तो रोमियो के 12 के 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वास परिमाण के अनुसार, यानी कि सीड के अनुसार, यानी कि मेट्रन दान, मेट्रन सीड को इंग्लिश में, ग्रीक में क्या बोलते हैं, मेट्रोन बोलते हैं। मेट्रोन का मतलब होता है लिमिटेड पोर्शन, यानी कि परमेश्वर सबको लिमिटेड पोर्शन विश्वास दिया है। यानी कि वो खाने वाले के लिए रोटी, यानी कि परमेश्वर जब तुमको कुछ देता है, कुछ उपज देता है और वो परमेश्वर भवन में नहीं लाते हो और खुद खा जाते हो, जब तुम खुद खा जाओगे तो बीज कहाँ रहा, बीज भी खा गए। यानी कुछ पोर्शन तुमने, किसान क्या करता है, फसल होती तो कुछ पोर्शन अच्छा वाला पोर्शन क्या करता है, अगली फसल के लिए बीज के रूप में निकाल के रखता है और जब फिर वो बाकी खाने के लिए लेता है। यानी कि उतना जो निकाल के रखता है अच्छा बीज, वो फिर बोता है तो उससे 2 गुनी आशीष पाता है। यानी कि सिद्धांत क्या है, अगर हम नेचुरल, अगर हम अपनी नैसर्गिक आंखों से, फिजिकल आंखों से भी अगर इस प्रिंसिपल को देखें तो जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं, क्योंकि बाइबल में बोने और काटने के सिद्धांत पर आधारित है। तो यदि हम बोते हैं किसी के जीवन में, दुआ बोते हैं किसी के लिए, या किसी के हम जीवन में कुछ हेल्प करते हैं, तो वो लौट करके हमारे पास आशीष जरूर आती है। यीशु ने खुद कहा है कि जब तुम किसी राज्य में, किसी गांव में या किसी शहर में जाकर दुआ करो, प्रार्थना करो और वो तुम्हारा आशीष को नहीं लेते तो वहां पर पैरों में धूल झाड़ करके वापस आओ। यानी कि वो जो आशीष तुमने उनके लिए बोली है वो तुमको वापस आएगी। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जो गुदगुदे मांसू काटता। परमेश्वर का वचन वायु से भी तेज चलता है। परमेश्वर जरमाया के बारे में कहता है कि मेरा वचन, मैं अपने वचन को पूरा करने में जागृत हूं, मैं सोया नहीं हूं, मैं ऊंघा नहीं हूं, मैंने जो बोला है वो जरूर पूरा करूंगा। क्योंकि मरकुस के 13 अध्याय 31 में लिखा है कि धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन सदा सदा अटल रहेगा। और परमेश्वर के वचन को बीज की तरह बोला गया है। जब ये बीज बोया जाता है, जो परमेश्वर का वचन जो बीज है तो आपके दिल में बोया जाता है और जब उसको आप बढ़ने देते हैं विश्वास के द्वारा तो बहुत फल लाता है और बड़ा पेड़ बनता है। और उस पेड़ को देख करके बाहर के लोग उस पर डेरा बनाते हैं, पक्षियां डेरा बनाते हैं, लोग विश्वास में आते हैं। यानी आपको करना क्या है, आपको इन नटसेल आखिरी में बताना चाहूंगा, आज पढ़ूंगा प्रोवर्ब्स 11 अध्याय की 25 लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय 25 लाइन, उदार पानी हष्ट हो जाता है, जो दूसरी खेती सींचता है उसको भी सींची जाएगी। यानी कि हु रिफ्रेश अदर विल बी रिफ्रेश्ड, यानी कि तुम्हारी खेती भी सींची जाएगी। बाइबल लिखा गया तो तुम रोटी जल में डाल दे तो फिर पानी पाएगा। वैसे ये परमेश्वर का वीडियो संदेश है। यदि आपको आशीष आई है और ये आप शेयर करते हैं
तो ये जो वचन बोला गया है, इनफॉलिएबल वर्ड ऑफ गॉड है, वो आपके जीवन में आशीष करेगा, साथ ही साथ दूसरे के जीवन भी आशीष करेगा। आइए मैं दुआ करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो तूने मुझे दिया। परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा बाप, तेरे संतों के लिए जो वचन तूने दिया, मैंने परमेश्वर वो उनको वीडियो संदेश के माध्यम से उनके दिलों में मैंने इम्प्रिंट कर दिया है, गाड़ दिया खुदावन। परमेश्वर जी, ये वचन चाहे तो उनके बीच की तरह काम करे और 1000 गुना फल लाए इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके मनों में, इनके वैवाहिक जीवन में, इनके बटुओं में, इनके आने जाने में आशीष हो जाए। परमेश्वर यीशु के नाम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। May God bless.